मेरे YouTube चैनल राष्ट्रभाषा हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? देखो, शब्द तो कहते हैं वर्णों के सार्थक संघात को हम शब्द कहते हैं। जो वर्णों से एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों के 5 भेद है। तो कौन कौन से वो 5 भेद है? रचना के आधार पर सार्थक शब्द होता है, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द होता है, तीसरा अर्थ के आधार पर होता है, चौथा काव्य शास्त्र के आधार पर सार्थक शब्द और पांचवा विकार या प्रयोग के आधार पर सार्थक। तो रचना के आधार पर जो सार्थक शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ये 3 होते हैं, जिसका हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। अब दूसरा हम उत्पत्ति के आधार में जो सार्थक शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 5वां है लेकिन इसे हम शामिल नहीं किया गया है, तो 4 ही माने गए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कौन सा शब्द के उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके 4 शब्द जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो पैदा हुए हैं वो शब्द। तो तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से निकलते और आए हैं, जो संस्कृत से निकलकर आए हैं, यानी तत् प्लस सम, जो संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत से निकले हुए हैं, वह कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। तो संस्कृत में देखो, बालके पीछे विसर्ग लगाया होता है ना, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं, लेकिन इसमें बालक, पुस्तक, माता, पिता, प्रजा, संस्कृत में इसे बालके, पुस्तके, माता, पिता, प्रजा ऐसे बोला जो विसर्ग लगाया जाता है, लेकिन हिंदी शब्द में हम विसर्ग नहीं लगाते। तो ये संस्कृत के समान है, जो संस्कृत से निकलते हैं वे तत्सम शब्द है, जैसे ये। तो तद्भव, तद्भव कौन है? जो संस्कृत से निकल के बाद में अपना रूप बदल लिया है, जो संस्कृत से निकले हुए हैं लेकिन बाद में अपना रूप बदल लिया है। सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल आदि। देशज शब्द कौन से? जो गांव से पैदा हुए हुए, संस्कृत से निकल के बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए। हिंदी के जो गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहे वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मेहराऊ, लोटा, थटिया, कटोरा, डाब, ढूंढ, ढेड़, ऐसे जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं? देखो, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो विदेशक शब्द कहलाते हैं। कैसे? देखो, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, कफन, काजू, ये विदेशों के शब्द हैं, लेकिन आज हम हिंदी में भी इनका प्रयोग करते हैं। 5वां, देखो इसे शामिल तो नहीं किया है, जब कभी पूछा जाए तो 4 ही होते हैं, चारों का ही वर्णन है, लेकिन 5वां मैं इसे ही बता रही हूँ। जो शब्द देशी और विदेशी दोनों शब्द मिलकर बने हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, जो बिगड़े हुए हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, देशी और विदेशी दोनों शब्द। किताब घर, तहसीलदार, सिनेमा घर, फिल्म उत्सव, ऐसे शब्द। ऐसे 2 फारसी शब्द है जो हिंदी में भी लिए गए हैं। देखो, आईना हम बोलते हैं ना, कमीना, चश्मा, चादर, ये सब फारसी के शब्द है, लेकिन हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। अरबी शब्द अमीर, अक्ल, आदमी, आदत, ये अरबी शब्द है जिनका भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तुर्की शब्द कैंची, कालीन, तमगा, मुगल, बेगम, लाश, ये तुर्की के शब्द है। अंग्रेजी शब्द ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बोतल, ये सब अंग्रेजी के शब्द है। पुर्तगाली शब्द अलग तरह, बाल्टी, चाबी, फित्ता, तंबाकू, गोभी, ये पुर्तगाली शब्द है। इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, लेकिन इन्हें हम शामिल नहीं किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर 4 ही शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशक।
इनको तो ऐसे ही बताया गया है, ये 4 ही है शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।